हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन कुमार। आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर जो प्रश्न था उसका सलूशन मैं कर दिया था। जो नहीं देखे हैं वह प्रीवियस वीडियो जाके देखें और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, ठीक है। जैसा कि आज हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं वास्तविक संख्या के, ठीक है। पहला प्रश्न तो बता दिए थे, दूसरा प्रश्न देखिए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ध्यान से सब देखिएगा। हल करना है, क्या लिखना है? माना कि मान लीजिए माना ए एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, जो 6 से बड़ा है। मान लेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। आप दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना 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 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। जब यहाँ पर q दिया हुआ है, q जब दिया हुआ है तो हम मान सकते हैं a एक विषम पूर्णांक है जहाँ जो 6 से बड़ा है, ठीक है। अर्थात आपको हम बता दिए थे पिछले वीडियो में, a बराबर क्या होता है? a बराबर हम बताए थे, a बराबर BQ+R, जो यूक्लिड विभाजन परिमेय का है, ठीक है। तो देखिए लिख लीजिए, अर्थात b बराबर 6, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः शेषफल 6 से कम 6 से कम होगा। क्या होगा? शेषफल 6 से कम होगा। अब शेषफल को क्या कहते हैं? शेषफल को किसे डिनोट करते हैं? r से। तो r क्या 6 से कम होगा? तो क्या क्या होगा? r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 6 से कह रहा है कम होगा, ठीक है। तो हम यहाँ 6 से कम है, तो आइए हम यूक्लिड विभाजन प्रयोग से हम बनाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? यूक्लिड विभाजन परिमेयका से, यहाँ प्रयोग लिखिए या परिमेयका लिखिए, ठीक है। प्रमेय से या लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या परिमेयका से, ठीक ना। तो आगे लिखिए, हम बता चुके हैं a बराबर क्या? BQ+ क्या बताया? R, ठीक है। तो पहला क्या r बराबर, जब मानेंगे इतना कर लिए, इतना में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। तो आगे हम चलते हैं,
अब क्या करना है, यूक्लिड बिहार परिमिका से हमको चेक करना है कौन कौन क्या है विषम पूर्ण, मतलब आता है विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक में कौन कौन आता है। ठीक है, तो हम जब 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 आर बराबर 0, जब रखेंगे आर बराबर 0 होगा, जब आर बराबर 0 तो हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे आर बराबर 0। ठीक है, हम लिख दिए आर बराबर 0, तो ए बराबर, देखिए 1 मिनट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6Q + 1, 6Q + 2, 6Q + 3, 6Q + 4, 6Q + 5 हमने लिख दिया। यहाँ पर हम लोग सिखाए जानते हैं आप ए बराबर BQ + R, तो ए बी की जगह 6 है, क्यू प्लस में आर की जगह 1 2 3 4 माने हैं। ठीक है, यही यहाँ पर करना है। तो ए बराबर बी बराबर 6 है, यहाँ पर 6 हमने अर्थात हम लिख दिए थे, ऊपर में ही लिख दिए थे, अर्थात बी बराबर 6, बी बराबर 6 देना है, और क्यू को क्यू ही लिख देना है, अब प्लस आर सबसे पहले कौन मानना है, सबसे पहले 0। अब देखिए यहाँ पे एक बात गौर करिए, क्या है, ये दोनों सम संख्या है, सम संख्या है ना 6। एक चीज़ हम सिखाते हैं यहाँ पर, ध्यान सीखिएगा, कोई भी सम संख्या में, कोई भी सम संख्या में, जैसे मान लिए 6 मान लें 6 है, कोई भी सम संख्या में 6 मान लिए, 6 तीनों मान लिए, 4 6 मान लिए, कोई भी सम संख्या में अगर विषम संख्या से या सम संख्या से गुना करने पर, या 3 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 2 लिखिए, यहाँ पर लिख दिए, 4 लिख दिए, कोई भी सम संख्या में विषम या सम संख्या से गुना करने पर उसका आंसर सम संख्या आता है। ठीक ना, तो 6 × 18 देखिए यहाँ पर, 5 × 15, अरे 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 6 चौक 24, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, धरफड़ हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर विषम संख्या से गुना किए सम संख्या में, तो क्या आया आंसर, सम संख्या, विषम संख्या को सम संख्या से गुना किए सम संख्या, सम संख्या को सम संख्या से गुना किए सम संख्या, सम संख्या को सम संख्या से गुना किए सम संख्या। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसको कुछ भी मानिएगा सम संख्या, तो ये सम संख्या हो गया, ये क्या हो गया, प्लस में क्या है विषम संख्या, क्या है विषम संख्या। 0 तो सम संख्या होता है, 0 सम संख्या होता है, सॉरी 0 तो सम संख्या होता है, सम संख्या बराबर सम संख्या। ठीक है, अब मान लीजिए जब मानिएगा r बराबर 1, तो a बराबर लिखिए 6Q + 1। अब ये हो गया सम संख्या, ये हो गया क्या विषम संख्या, तो क्या हो गया बराबर विषम संख्या। अब देखो यहाँ जब 2 रखेंगे, जब 2 रखेंगे तो a बराबर 6Q + 2। अब ये देखो सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर सम संख्या। ठीक है, इतना तक समझ रहे हैं। अब जब रखेंगे, जब ये r बराबर है, ठीक ना, r बराबर 1, r बराबर 2, यहाँ पर r बराबर 3 रखेंगे, तो a बराबर 6Q + 3, तो यहाँ पर ये हो गया सम संख्या, ये हो गया विषम संख्या, विषम संख्या बराबर क्या होता है विषम संख्या, विषम संख्या। अब फिर देखिए जब r बराबर 4 रखेंगे, तो a बराबर 6 + 4, तो ये हो गया सम संख्या, ये हो गया प्लस सम संख्या, सम संख्या बराबर सम संख्या। ठीक है, एक और करना है,
एक और लिख लीजिए यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए जब, मान लीजिए जब लिख लीजिए, जब r बराबर 5 रखेंगे, क्योंकि 5 तक हमने r माना है, 5 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 5, ये हो गया सम संख्या, ये प्लस हो गया विषम संख्या बराबर विषम संख्या। देखिए विषम संख्या किस में है, एक इसमें 2 गो, यहाँ पर एक इसमें 3 गो। देखिए किस में है, मिल गया ना। 6q प्लस 1 क्वेश्चन में था, 6q प्लस 3 क्वेश्चन में था, 6q प्लस 5 क्वेश्चन में था। अब लिखना है क्या, देखिए यहाँ इतना कर दिए, ठीक है, इतना कर दिए, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें लिखना है क्या, देखिए लिखिएगा क्या, हम बता देते हैं। लिखना है, इतना करने के बाद यहाँ पे लिख देना है, हम लिखने के लिए लिखना है समीकरण 1, 2 एवं 3 से सब 1 2 3, या लिखिए सभी 1 2 3 से 1 2 3 से अस्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। इतना लिख दिएगा, नंबर फुल में फुल देगा, ठीक है, हो गया, यहाँ तक समझ गए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्या कह रहा है, देखिए इसमें एक कीवर्ड क्या लिखा हुआ है, देखिए कीवर्ड, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर जब अधिकतम कहेगा तो वह HCF हो गया, जब कहता है न्यूनतम तो वह LCM निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं कह रहा है कि कोई प्रमेय से निकालें, लेकिन यहाँ पर प्रमेय से निकालना पड़ेगा। हल में क्या लिखना है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका किसी परेड में तो 616 सदस्यों वाली एक सेना है कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी की बने, क्या मतलब दोनों का SCF निकालना है। दोनों क्या निकालना है, SCF। अब यहाँ पे दिया हुआ उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो अधिकतम मतलब SCF, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब हल पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है HCF क्या 616 32। अब क्या आंसर आएगा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, या लिखिए या प्रमेयिका से,
ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकते हैं 616 32 इतना लिख देंगे। अब इसका क्या करना है, अब इसमें SCF देना है। SCF सीखे हुए हैं, जल्दी से दे देते हैं। किससे देना है, 32 से देना है। किसमें, 616। ठीक है, पहले कितना लगाएंगे, दो संख्या में लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे 32। ठीक है, लगा दिए। अब 11 में से 2 गया तो 9। ठीक है, अब हो गया, ये हो गया 5 में से 3 गया 2, और ऊपर से 6 है, 6 उतार देंगे। ठीक है, अब लगाएंगे, देखिए 300 के करीब है, तो लगभग में किससे लग जाएगा, 9 से लग जाएगा, 9 से लग जाएगा। तो गुना करिए, 18 8, हाँ समझ कि 1 9 27, 1 28। अब इसको घटा दीजिए, एक हाथ से लेंगे, 16 में 7 गया तो 8। ठीक, अब हो गया 0, 8 में 8 गया 0 0। ठीक है, अब यहाँ अब तो हो गया, क्या हुआ यहाँ पर देखिए शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, किससे, भाजक से कम हो गया। अब फिर लगाएंगे 32 में, 32 में। ठीक है, अभी कट जाता 8 चौक 32, क्या हो गया, 0 आ गया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक लगाते रहेंगे। अब आ गया 0, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये मानना है, ये किसको माने थे, 616 बराबर, ए बराबर आप जानबे करते हैं, ए बराबर BQ प्लस R। तो लिखना है, यहाँ पर 2 स्टेप में गया है, तो अब क्या हो गया, BQ, तो B क्या है, B हो गया 32, Q क्या है 19। शेषफल कितना निकला था, एक का क्या नहीं था, 8 निकला था, 8 आया था। ठीक है, अब दूसरा लिखेंगे, दूसरा क्या 32, इसका लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, पहले लिखेंगे B कितना 8, फिर Q लिखना है, Q क्या लिखना है 4 प्लस क्या शेषफल 0। बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब 0 निकल गया तो क्या, अब देखिए यहाँ पर क्या 0 के हम बताए थे कि R, इसका आंसर क्या होता है B, जिसमें 0 आ जाए उसका आंसर क्या हो जाता है, B जितना होता है आंसर होता है। B क्या है 8 है, तो HCF बराबर 8। तो क्वेश्चन क्या था कि सदस्यों के आर्मियों की टुकड़ी, तो कितना टुकड़ी कर रही है आर्मी के, टुकड़ी बराबर 8। यही आंसर हो गया इसका, टुकड़ी कितना की आर्मी का 8। बस आशा करते हैं इतना पढ़ाए हैं आप लोग समझ गए होंगे। जो नहीं समझे हैं, जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, प्रीवियस वीडियो जाकर देख लें, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अच्छा वीडियो लगे तो लाइक और शेयर करें।